और मान लीजिए अगर आप खुद सेलेक्टर होते, हाँ जी, या आप खुद इस समय टीम के कप्तान होते और आप टीम चुन रहे हो, अगर मैं सिलेक्टर होता तो जरूर शुभमन को मौका देता। आप शिखर के ऊपर शुभमन को चुनते? शिखर के ऊपर शुभमन को चुन देता उस वक्त, बिल्कुल। दोस्तों, शिखर धवन जो इंडियन क्रिकेटर हैं, जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से आते हैं और उन्हें गब्बर के नाम से भी जाना जाता है और उनके फैंस भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन शिखर धवन के साथ हाल में जो हुआ है वो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जिनके साथ हाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे कुछ लोगों का शादी से, प्यार से भरोसा तक उठ जाए। सोचिए, किसी के साथ आप बहुत अच्छा करें मगर आपको कुछ ना मिले। चलो एक बार को ये भी ठीक है कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर अच्छा करो और बदले में आपको दर्द मिले, मेंटल टॉर्चर मिले। यही हुआ है इनके साथ। यानी शिखर धवन ने जहां हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेकी की, वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला। यानी 9 साल तक इन्होंने एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो दर्द छुपाए रखा है, जिससे उन पर क्या गुजर रही है, आज वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने हाल ही में क्रिकेटर शिखर धवन को उनके एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि आयशा ने शिखर धवन को मेंटली हैरेस किया है। अब क्या क्या हुआ है इस सब के बारे में आपको बताते हैं आज। दोस्तों, सबसे पहले आयशा के बारे में मैं बता दूं, आयशा एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक है और इनके पास ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के अलावा कुछ नहीं था। जबकि शिखर धवन जैसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि अलग अलग कंट्रीज में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके पासपोर्ट पर किसी भी देश का वीजा बड़ी आसानी से लग सकता है। आयशा एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं और ये शिखर से 10 साल बड़ी हैं। साथ ही साथ ये पहले से शादीशुदा थी। आयशा की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से हुई थी। ये तलाकशुदा थी और फिर शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था और यहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। दोनों की इस लव स्टोरी में हरभजन सिंह मीडिएटर थे। दोनों लगातार मिलते रहे और प्यार हो गया। एक तलाकशुदा 10 साल बड़ी 2 बेटियों की मां आयशा को शिखर धवन ने प्यार किया और उसी के चलते हर चीज नजरअंदाज करके इन्होंने अपनाया भी। लेकिन शिखर धवन के घर वाले शिखर की आयशा से शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि तलाकशुदा और 10 साल बड़ी औरत जिसकी 2 बेटियां भी हैं उससे वो शादी करें। हालांकि बाद में परिवार ने इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दे दी और 2012 में इन दोनों की सिख परंपरा से शादी भी की गई। शिखर ने आयशा की बेटियों को अपना लिया। इसके अलावा आयशा और शिखर के बेटे का नाम जोरावर है। 9 साल तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन 2021 में अचानक शादी के 9 साल बाद दोनों अलग हो गए। डाइवोर्स की मंजूरी देते समय कोर्ट ने कहा कि आयशा ने धवन को उनके बेटे से 1 साल तक दूर रखकर उन्हें मेंटली टॉर्चर झेलने को मजबूर किया। हाँ, मगर कोर्ट ने शिखर धवन को उनके बेटे की परमानेंट कस्टडी नहीं दी है और वो केवल अपने बेटे के साथ कुछ टाइम बिता सकते हैं और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। लेकिन आयशा ने पहले उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी। हालांकि बाद में वो अपने एक्स हस्बैंड से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई, क्योंकि उनकी पिछले हस्बैंड से कमिटमेंट थी कि वो अपनी बेटियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप खर्चा तो शिखर धवन से ले रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट किसके साथ निभा रहे हो? अपने पहले पति के साथ। कोर्ट ने इसे भी धवन का मानसिक उत्पीड़न माना। आयशा पर धवन के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स और धवन के कलीग्स को अपमानजनक मैसेज भेजने का आरोप भी सही पाया गया। हालांकि आयशा ने दावा किया था कि उन्होंने महज 3 लोगों को ऐसे मैसेज भेजे थे, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शिखर धवन के इस आरोप को भी सच पाया कि कोविड के दौरान जब वो अपने पिता के साथ रहना चाहते थे तो आयशा ने उन्हें रोका और उनसे काफी झगड़ा भी किया। आयशा के खिलाफ यह भी आरोप सच पाया गया कि जब वो अपने बेटे को लेकर भारत रहने आई तो धवन को मजबूर किया कि उनकी 2 बेटियों को, जो कि पहले पति की जिम्मेदारी है, उन्हें भी धवन मंथली पैसे भेजें। यहाँ तक कि उनके स्कूल की फीस भी धवन को ही चुकानी पड़ी। ऐसे में काफी समय तक धवन ने करीब 10 लाख रुपए हर महीने उन्हें भेजे, जबकि वो धवन की अपनी बेटियां हैं भी नहीं। और तो और आयशा ने ऑस्ट्रेलिया में धवन की 3 प्रॉपर्टीज अपने नाम करा लिया और साथ ही 2 और प्रॉपर्टीज में भी जॉइंट ऑनर बन गई। तो अब जरा सोच कर देखिए, इतनी सारी चीजों से शिखर धवन अकेले ही जूझते रहे
और इस बारे में मीडिया में कभी कोई बयान तक नहीं दिया और कोई शिकायत नहीं की। उनकी जगह टीम में शुभमन गिल आ गए। उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो खुश हैं कि शुभमन गिल को टीम में लिया गया क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, और बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद भी अगर सिलेक्शन बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं भी शुभमन को ही चूज करता, खुद को नहीं। कितने सुलझे और मोटिवेटिंग पर्सन है शिखर धवन, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और इस इंसान के साथ इतना बुरा हुआ और ये खामोश रहे, कभी मीडिया में या कहीं कुछ शिकायत नहीं की या कुछ कहा तक नहीं। शिखर धवन ने अपने तलाक के बारे में कहा कि मैं शादी में इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि आज मैं क्रिकेट के बारे में जो बात करता हूँ वो 20 साल पहले नहीं कर सकता था। इसी तरह शादी और रिलेशनशिप को लेकर मुझे तब वो एक्सपीरियंस नहीं था। आगे मैं कोशिश करूंगा कि अगर अब शादी करता हूँ तो पहली वाली गलतियां ना दोहराऊं। आखिर में जाते जाते एक खास बात बता दूं, आईपीएल के 16वें सीजन के दौरान शिखर धवन ने खुद कबूला है कि उन्हें फिर से प्यार हो गया है और इस बार वो काफी खुश हैं और पुरानी चीजों को भुलाकर फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। वेल होप शिखर धवन जो खुशी डिजर्व करते हैं वो उन्हें इस बार मिले और उनकी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स इस बार जीत जाए। आप अपने कमेंट्स भी बताइएगा लिखकर कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।